हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की 11.1 प्रश्नमाला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं और आज शुरू करेंगे 11.1। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सूत्र आपके तैयार होने चाहिए। देखो, सूत्र अगर याद नहीं है तो आपको एक बार उस वीडियो को जाकर देखना चाहिए, ठीक है। और ऐसे इस वीडियो का पीछे वाले वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप सूत्र को आराम से तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। सूत्र आपके आराम से तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो उसको एक बार जरूर जाकर देखें। शुरू करते हैं। शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको जो बातें दी हुई है ना, उन बातों को लिख लिया करो पहले तो। शंकु के आधार का व्यास बराबर में 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या त्रिज्या व्यास की होती है आधी, तो 10.5/2, यहां पर 0, ये हो गया 105/20। 105/20। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यहां जाएगा 21 और 21/4 सेंटीमीटर। उसके बाद में अब आपको ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है आगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान क्या है? देखो, आपको जब तक नहीं कहते हैं पाई का मान, आपको 22/7 ही लेना है। आर का मान 21/4, एल का मान आपको दिया हुआ है 10। ये देखो, यहां पर आएगा 3, यहां ये 2, यहां पर ये 5, यहां पर ये 11। गुणा कर लेते हैं, ये 55 × 3, इसका उत्तर आ गया बराबर 165 है। और इकाई का ध्यान रखो, क्षेत्रफल हमेशा आगे आता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या घन मीटर में आता है। ये क्षेत्रफल है तो आप इसमें लिखोगे आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, और यह लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर में। सवाल नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको 21 मीटर दी हुई है, आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर में, आधार का व्यास बराबर में 24 मीटर। 24/2 यानी यह आ जाएगा 12 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यह आपको दी हुई है 21 मीटर। आपको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, या ये लिख सकते हो गुणा करके लिख दो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का मान आपको लेना है 22/7, आर का मान देखो 12 है, और वापिस यहाँ एल का मान कितना दे रखा है 21। एल का मान 21 और आर का मान दे रखा है 12। 22/7 इंटू 12 इंटू ये जोड़ने पर आएगा 21, 31, 2, 33। अब इनको सबको आपस में कर लेना है गुणा। 12 को 22 से और 33 से गुणा करने, मान 7 का भाग लगाएंगे। देखो, तो सबसे पहले 22 को गुणा कर लेते हैं 12 से, 24 का 4 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगी, और 24 और 2 कितने हो गए 26। इसको 33 से गुणा कर लो, ये आएगा देखो 12 और 19 और 7, बाद में 2, 9, 7, 2, 11 हो जाएगा, और 17
और ये 8। यहाँ लिख देंगे 8712/7। पहले भाग एक बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, 7 लिखेंगे। अब भाग 2 बार जाएगा, 3 बचेगा। अब भाग 4 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। अब भाग 5 बार जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1244.57 और आगे लिख दो मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले आपको जो बातें दी हुई है वो बातें लिख लिया करो और बाद में सूत्र लगेगा पाई आर एस कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान, एल का मान, पाई आर का मान 12 है, एल का मान 21 है, वापिस एल आर का मान 12 है। इनको 33, अब 12, 22 और 33 को गुणा कर लिया, 8712/7 उत्तर आ जाएगा 1244 यानी 1244.57 वर्ग मीटर। सवाल नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करो आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की एल का मान आपको दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में ये है आपके सामने 308 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय? पाई आर एल बराबर में 308। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी जगह इसका मान होता है पाई आर एल, तो इसकी जगह रख दो पाई आर एल रख दो। ये पाई का मान, आर का मान ज्ञात करना है और एल का मान आपके पास में 14। आर बराबर में ये यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 308/22 × 2। भाग लगाएंगे, ये तो 22 और 2 भाग में चले जाएंगे, तो पहले भाग जाएगा 1 बार, बाद में जाएगा 4 बार, तो इसका मान आ जाएगा बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय और ज्ञात करना है। 1 नंबर देखो हमने ज्ञात कर लिया है, 2 नंबर में ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में सूत्र काम आएगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 रख दिया और आर का मान आपने 7 पहले ज्ञात कर ही लिया है और आर का मान यहाँ हो जाएगा 14 + 7। एल का मान 14 है और आर का मान 7 है, कट जाएगा, तो ये बन गया देखो 22 × 14 + 7 21। गुणा कर लो इनको, 22 का 2 हासिल 2 हो गई और 44 और 2 46, ये हो जाएंगे 462। आगे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या ज्ञात हो गया है, शंकु का कुल पृष्ठीय ज्ञात हो गया है। सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख लो। कुल पृष्ठीय आपको दे रखा है, वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय दे, वक्र पृष्ठीय के लिख दो या पृष्ठीय लिख दो, एक ही है, बराबर में 308। सूत्र लगेगा पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान आर आपको ज्ञात करना है, एल का मान बराबर 308, तो आर का मान हल करेंगे इनको बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको ज्ञात करना है शंकु कुल पृष्ठीय ज्ञात करना है, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान, आर का मान, एल का मान और आर का मान हल करेंगे, तो उत्तर इसका आ जाएगा 22 × 21 बराबर 462 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 4, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई दे रखी है, उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो ज्ञात करो शंकु तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब तंबू एक शंकु का आकार का ही है, तो आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, देखो कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना होगा या पृष्ठीय ज्ञात करना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं ज्ञात करना है। क्यों नहीं ज्ञात करना है? क्योंकि जब कैनवास लगा होता है तो संपूर्ण पृष्ठीय में तो उसका नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते हैं और नीचे वाला वो कहाँ है, जमीन पर लगाया हुआ है, इसलिए आपको कैनवास कहाँ कहाँ लगाना है, कैनवास सिर्फ ऊपर वाले भाग में लगेगा, वक्र पृष्ठीय में लगेगा, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल वाले भाग में नहीं लगेगा। देखो इसलिए क्या निकालेंगे इस दूसरे प्रश्न में, दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमें निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू कोष्टक में शंकु
की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, त्रिज्या ये आपको दे रखी है 24 मीटर। एक नंबर ज्ञात करते हैं, तंबू या शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है कि त्रिज्या ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ देखो h का मान 10 है, 10 का वर्ग हो जाएगा, और ऊंचाई 24 है तो 24 का वर्ग, ये 100 प्लस 576, इसको जोड़ेंगे तो मान आएगा 676 आ जाएगा। इसका वर्गमूल आता है 26, यानी 26 इंटू 26 बराबर होता है 676, इसका वर्गमूल 26 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 26 मीटर। तंबू या शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। आर का मान 24, एल का मान 26 दिया हुआ, तो गुणा कर लो इनको, 22, 24 और 26 को गुणा कर लेते हैं। यह आएगा देखो 24 को 22 से गुणा करेंगे, 48 का 8, 48 से 4 52, 528 इंटू 26, इसको गुणा कर लेते हैं, तो यह आएगा देखो 48 का 8, 4 हासिल हो गई, और 12 और 4 16, 30 रहे 31, ये 16, 4 1 5 और ये 10, ये आ गया 8 12 7 3 1, 13,728, 13,728, 13,728 बट्टे 7, ठीक है, और ये आ चुका है वर्ग मीटर में। अब लागत ज्ञात करेंगे, देखो लागत दी हुई है 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवास की बराबर में 70 रुपए है। तो आपको निकालना है कुल कितने हैं, 13,728 बटे 7 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर में 13,728 बट्टे 7 इंटू आ जाएगा 70, ये 7 से 7 कट जाएगा, 0 वैसा का वैसा रहेगा। अब 0 से गुणा कर लेंगे, उत्तर इसका आ जाएगा बराबर में 13,7,280, यानी उसका उत्तर आएगा 1,37,280 रुपये। तो सबसे पहले आपको इसमें तंबू की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तंबू का वक्रपृष्ठीय पाई आर एल आएगा, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, 70 से गुणा कर लेंगे, बराबर में आ जाएगा 13,7,280 रुपये। सवाल नंबर 5, 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक तंबू के आकार का तंबू बनाने में, शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल कितनी लंबाई होगी, ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। सबसे पहले आपको याद करना है, दिया हुआ क्या है, शंकु के आकार का तंबू, यानी तंबू, कोष्टक में यहां लिख दो शंकु, की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर में दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या बराबर में दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। इसको भी त्रिपाल से ढकना है, तो आपको इसमें भी वक्रपृष्ठीय ज्ञात करना है। तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल लगेगा। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर त्रिज्या ऊंचाई एल का भी मान ज्ञात करना होगा, यहां ज्ञात कर लेते हैं, h² प्लस r²। h का मान कितना दे रखा है,
एच का मान है 8 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 64 प्लस 36 बराबर में आ जाएगा देखो 10 मीटर। ये 100 होगा और 100 का वर्गमूल 10 मीटर। तो यहाँ पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान आपको यहाँ पर 6 इंटू 10, अब गुणा कर लिया, ये हो गया 24, 4 2 हासिल हो गई, 6 और 2 8 और ये 18 और 0। इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 188.40 आगे लिख दो मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ चुका है, तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कैसा होगा देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई में, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में ये लिख दो 188 और आगे 40 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आपको चौड़ाई दी हुई है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई, यानी 3 लंबाई आपको ज्ञात करनी है, इंटू 3 बराबर 188.40। तो लंबाई का मान आ जाएगा बराबर में 188.40 बट्टे 3। सबसे पहले भाग 6 बार जाएगा, 18 में 6 बार और 8 में जाएगा 2 बार, शेष बचा है 2, अब जाएगा 8 बार 0। इसका उत्तर आ जाएगा 62.80, ये आ गया मीटर। अब इसमें लिखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये मीटर में है, कटाई में अतिरिक्त लगेगा, तो इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अलग लगेगा, तो ये 20 इसमें जोड़ लेंगे, यानी 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लेकर आएंगे तो ये आएगा बराबर में 0.20। यहाँ लिख देते हैं 62 प्लस 8 0 प्लस 0.20, इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 63 मीटर। ये इसका आंसर है, यानी कुल तिरपाल की लंबाई होगी वो 63 मीटर होगी। सबसे पहले लिखना है आपको तंबू या कोष्टक में शंकु की ऊंचाई बराबर 8 मीटर, त्रिज्या बराबर 6। तो यहाँ पर आप एल का मान ज्ञात करो, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बराबर में रूट 100 आ जाएगा, यानी 10 मीटर आएगी। अब आपको निकालना है तंबू का वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि जो नीचे वाला भाग है वो जमीन पर है, तो जमीन पर तिरपाल नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला जो गोल भाग है वहां पर आएगा। देखो तो लगेगा पाई आर एल, तो पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया और एल का मान, इसको हल करेंगे 188.40 मीटर स्क्वायर। तिरपाल का क्षेत्रफल आ चुका है ये। तो अब लंबाई इंटू तिरपाल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई में ही है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 188.40। चौड़ाई का मान 3 है तो लंबाई का मान 62.80 आएगा। अब इसमें देखो ये लिखा है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा, तो 0.20 जोड़ देंगे, उत्तर आएगा बराबर में 63 मीटर। सवाल नंबर 6, शंकु के आकार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रम से दे रखा है 25 मीटर और 14 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ गुंबज और कोष्टक में शंकु, की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, और इसके बाद में ज्ञात करेंगे त्रिज्या। तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ पर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 मीटर और व्यास दे रखा है 14 मीटर, त्रिज्या बराबर 14/2 यानी 7 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर करना है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। गुंबज शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 और एल का मान है 25। एल का मान यहाँ पर 25 दिया, पाई आर एल। अब इन्हें गुणा करना है, तो ये कितना आएगा देखो, ये 22 इंटू 25, ये आ जाएगा बराबर में 50 और 50 और 5 55, तो यहाँ आ जाएगा बराबर 550 वर्ग मीटर। तो अब देखो खर्चा कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है सफेदी करने का, 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर, यानी
100 वर्ग मीटर पर व्यय बराबर 210 रुपए। पहले आपको 1 वर्ग मीटर का ज्ञात करना होगा। 1 वर्ग मीटर पर व्यय बराबर में आ जाएगा 210 बट्टे 100, यानी 21 बट्टे 10 रुपये आ जाएगा। अब आपके पास में 550 है, तो 550 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर पर व्यय बराबर 21 बट्टे 10 इंटू 550 गुणा कर लेते हैं। 21 को 5 से गुणा किया 105, 10 हासिल की हो गई, और 105 और 10 हो गए 115, उत्तर आ जाएंगे 1155 रुपये। यही इसका आंसर है। सबसे पहले भुभुज या शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और आधार का व्यास और त्रिज्या, पहले आपको दो बातें दी हुई है, एक ज्ञात करनी है। अब आपको वक्र पृष्ठ पर ही पेंट करना है, तो वक्र पृष्ठ ही ज्ञात कर लो आप। पाई आर एल लगा दो, पाई का मान और आर का मान और एल का मान, तो 22 बटे 7 इंटू 7 इंटू 25, ये कट जाएगा, 22 इंटू 25 आ जाएगा बराबर 550 मीटर। अब आगे यहाँ दे रखा है इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करनी है। इसका अर्थ है 100 वर्ग मीटर पर भी है 210 रुपये है, 1 वर्ग मीटर भी आ जाएगा 210 बट्टे 100 आ जाएगा बराबर 21 बट्टे 10। अब 550 वर्ग मीटर भी आ जाएगा बराबर 21 बट्टे 10 इंटू 550 बराबर इसका उत्तर आ जाएगा 1155 रुपये। सवाल नंबर 7, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, देखो इसमें भी हमें शंकु कुल पृष्ठ नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि नीचे वाले आधार के भाग में गत्ता नहीं लगेगा, वो भाग खाली रहेगा। सिर्फ जो गोल भाग है वो उसमें गत्ता लगेगा, तो उसमें हमें वक्र पृष्ठ ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं टोपी। टोपी किस आकार की है, शंकु का आकार की है, की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई याद कर लो, क्यों वक्र पृष्ठ में पाई आर एल काम आएगा। देखो √h² प्लस आर स्क्वायर, h का मान तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 बराबर ये आएगा 625। 576 प्लस 49, इसका मान आ जाएगा बराबर 25 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको इसमें ज्ञात करना है टोपी और कोष्ठक में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो वर्गमूल आएगा इसका 25 वर्गमूल आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में वही पाई आर एल, पाई का मान रख दिया और आर का मान 7 है और ये 25 है, एल का मान गुणा कर लेते हैं। 25 मतलब कि 5 और ये आ जाएगा 550 और आगे लिख दो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रकार क्या लिखा, 10 टोपियां बनाने में, ठीक है, एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ता बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लग रहा है। तो 10 टोपियों का निकालना, तो आप लिख दो आगे 10 टोपी बनाने में, 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ता बराबर में आ जाएगा 550 इंटू 10, यानी ये आ जाएगा बराबर में 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है टोपी कोष्ठक में शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो टोपी कोष्ठक में शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है।
L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा बराबर में 25 आएगा। और टोपी का वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है, क्योंकि वक्र प्रस्थ वाले भाग में भी क्या लग रहा है, गत्ता लग रहा है देखो, तो पाई आर एल, इसका उत्तर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब इस प्रकार 10 टोपियां बनानी में 10 से गुणा कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 44 सेंटीमीटर है, वे ऊंचाई 1 मीटर है। इन शंकु को बाहरी पृष्ठ पर को पेंट करना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई बराबर 3.14 और रूट 1.04 का मान है 1.02। सबसे पहले आपको लिखना है शंकु। शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेकर आ जाओ, क्योंकि मीटर में क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, इसलिए मीटर में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर 0.20 मीटर। और इसकी ऊंचाई आपको 1 मीटर दी हुई है, तो आपको पहले ज्ञात करना है इसका वक्र प्रस्थ ज्ञात कर लो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर एल। तो एल सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई एल का मान भी ज्ञात करना है, तो यहां लिख दो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ h का मान क्या है, देखो h का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। r का मान यहाँ 0.2 ले सकते हो आप, तो 0.2 का वर्ग आएगा 0.04 आएगा। तो यहाँ पहले 0.2 का वर्ग, यह आ जाएगा 1 + 0.04, इसका मान हो जाएगा 1.04 बराबर में इसको लिख देंगे 1.02 लिख देंगे। दिया हुआ देखो ये 1.04 का मान है 1.02, ये r का मान 0.2 इंटू 0.2, ये गुणा करेंगे 4, अब 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसमें एक के बाद में जोड़ने पर 2 के बाद में पॉइंट है, तो मान आएगा 0.04, जोड़ेंगे दोनों को 1.04 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आपको निकालना इसका वक्र पृष्ठीय। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। 22/7 नहीं लेना है, 3.14 कहा गया देखो, तो यहाँ लो 3.14 इंटू आर का मान आपको लेना है 0.2 और एल का मान अभी आपने ज्ञात किया है 1.02 और आगे लिख दो, ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो यहाँ लिख दो मीटर स्क्वायर। तो ये एक शंकु का है तो 50 शंकु का ज्ञात करना है, तो लिख दो 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इनको करना है गुणा आपस में, गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा, देखो 3.14 को पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 8, 2 और 6, ये आ जाएगा 628। अभी 3 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 0.628 आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा, दोनों को और गुणा कर लेते हैं, 32.028 वर्ग मीटर आ जाएगा, या मीटर स्क्वायर है। ये आर का है 50 शंकु का आर का है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, आगे निकालना है पेंट की लागत याद करनी, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 1 वर्ग मीटर की लागत बराबर 12 रुपये, इसलिए 32.028 वर्ग मीटर की लागत आ जाएगी बराबर में 32.028 इंटू 12 में
384.34 रुपये, ये इसका आंसर है। सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है 1.04, इसका मान आपको दे रखा है 1.02। शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर एल आएगा, तो पाई आर और एल। अब 50 शंकु 50 से गुणा कर लेते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। लागत याद करनी है, 1 वर्ग मीटर की लागत 12 रुपए है, तो 32.028 की लागत आ जाएगी 32.028 इंटू 12 बराबर 384.34 रुपये। ये प्रश्नमाला हो जाती है पूरी 11.1। आगे वाले वीडियो में शुरू करेंगे 11.2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।